नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमए विद्या चैनल नंबर 9 और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल। आप वहाँ जाके इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। यदि कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में अपनी क्वेरीज़ के साथ। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@ciit.nic.in। अगर आप अपना फीडबैक हम तक भेजें तो आप इस सेशन की डिटेल्स ज़रूर ऐड करें और हम आपको बता दें कि हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी के मैसेजेस का और ईमेल्स का। तो जब तक आप हमें कॉल करते हैं या मेल करते हैं, हम आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट सेकंड पे। हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं मिस मनीषा शर्मा, यू आर PGT केमिस्ट्री फ्रॉम मैतरदेई स्कूल दिल्ली। वेरी वार्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मनीषा मैम है हमारे साथ बच्चों, और हम आज इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मनीषा मैम, जैसे ये पार्ट सेकंड है तो बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे पार्ट फर्स्ट के बारे में, ताकि हमारे सभी बच्चों को रिकैप्सुलेट हो जाए कि क्या क्या चीज़ें पार्ट फर्स्ट में पड़ी थी। श्योर। सो मेरे बच्चों ने ये ऑलरेडी ये सेशन देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो, जैसा मैम ने बोला, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हम क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटम्स। हमने ये देखा था एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, और एटम्स को समझने के लिए कौन से ऐसे लॉज होते हैं जिनको समझना हमें ज़रूरी है। वाई आर वी फॉलोइंग द लॉज? एंड यू अंडरस्टैंड कि साइंस विदाउट लॉज तो नहीं हो सकता है ना। सो जब हम कहते हैं व्हाट इज एटम, atom is the fundamental unit, is the smallest unit of any kind of substance. So example जो मैंने पिछले सेशन में भी दिया था, सेम मैं अभी एक बार फिर से कोट करूँगी कि आप अपने आसपास की कोई भी चीज़ नज़रें उठाइए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं बाएं, जहाँ मर्जी देखिए, anything that you see, chair, table, glass, pencil, pen, हर कोई substance, even you and me, हम एटम्स के बने हुए हैं। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। जी, तो ये तो बात हुई फर्स्ट पार्ट की। रिकैप हमने ले लिया है बच्चों। अब हम मैम शुरू करना चाहेंगे अपने आज का सेशन। Sure, absolutely. So in the previous session I've already discussed what atom is. So I've told you that atom is the smallest particle of any substance. Today we are going to understand what molecules are, right? Because the chapter is atoms and molecules. पर इससे पहले कि हम एकदम से molecules पे jump करें, let us understand कि जब हम atom समझ रहे थे तो हमने atomic symbols के बारे में बात की थी। When I ended my last session, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि atom के भी nicknames होते हैं, जैसे हमारे nicknames हैं, right? So वो nickname किसने दिए? वो निकनेम एक एसोसिएशन, एक यूनियन ने दिए, जिसे हम बोलते हैं IUPAC। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमारे जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस केमिस्ट्री के आते हैं वो इस IUPAC से आते हैं। तो IUPAC ने कहा दैट एवरी टाइम वी आर अबाउट टू राइट एन एलिमेंट, द फर्स्ट लेटर of the element is going to be the symbol. For example, if I'm saying hydrogen, तो hydrogen का symbol क्या होगा? H. पर कई बार क्या होता है कि कोई 2 elements का भी symbol या alphabet, first alphabet H हो सकता है, जैसे hydrogen का भी H हो गया और helium का भी H हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन को तो हमने ऑलरेडी H दे दिया, तो हम हीलियम के लिए उसका नेक्स्ट अल्फाबेट ले लेते हैं, विच इज He. So helium का symbol हो गया He. So that way when we talk about symbols, these are the small names like aluminium. Now if you see Al, so aluminium के लिए हमने Al लिख दिया। अब chlorine, now chlorine we have CH लिख सकते थे, but हमने Cl लिया। Argon, so there can be certain exceptions जो हम consider करेंगे while writing the names, and these all names and symbols are approved by IUPAC. But there are certain symbols or certain elements जहाँ आपको दिखेगा कि उनके नाम से उनका symbol का कोई लेना देना नहीं है। जैसे gold, gold we write as AU,
ओके, बट गोल्ड में तो AU आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि गोल्ड का एक लैटिन नेम है। आप लोगों के भी फैमिली नेम्स होंगे आपके घरों में, है ना। सो ऐसे ही गोल्ड का जो लैटिन नेम है पुराने जमाने से चला आ रहा है वो है ऑरम, विच इज AU। सो गोल्ड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में गोल्ड बोलते हैं, बट इट बिलोंग्स टू द नेम विद ऑरम। सो इसलिए गोल्ड का जो सिंबल है वो AU है। सिमिलरली आपने आयरन, आयरन इज IR नहीं होता क्योंकि IR ऑलरेडी इरिडियम के लिए यूज किया जाता है। तो आयरन के लिए सिंबल क्या है? Fe, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर फेरम। सो दीज आर सर्टन नेम्स जो आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड एंड द लिस्ट गोज ऑन, जिनके नाम उनके फर्स्ट अल्फाबेट के बेसिस पर नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज दे हैव द लैटिन नेम्स। ओके, लेट्स गो अहेड। यस, राइट, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्यों किसी का अगर जैसे पहला आपने बोला हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि बिकॉज दे हैव दिस लैटिन नेम, तो उनको रेफर किया गया है उसमें उनके शॉर्ट उसमें। ओके, यस मैम। सो with this, because now we understand what is atom, we know उनके symbols. Now let us understand atomic mass, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो उसका mass तो होगा ही होगा। तो Dalton suggested that every atom will have its fixed mass, just like you have a mass, I have a mass, but हम उसे mass नहीं कहते, हम उसे weight कहते हैं। Why? Because weight, we are always under the force of gravitation. So आपने क्लास 9 में एक और चैप्टर आपके पास है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, तो हम लोग एक नॉर्मल चीज़ के लिए मास बोलेंगे। आई विल से मास ऑफ कॉटन, है ना, आई विल से मास ऑफ आयरन। अगर मुझे ये पेन दिखाना है तो मैं कहूँगी मास ऑफ पेन, बट अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो आई विल नॉट से मास ऑफ मी, आई विल से वेट, बिकॉज मैं क्या हूँ, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हूँ, है ना। सो एवरी हेवियर सब्सटेंस विच इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको वेट में कंसिडर करेंगे। बट अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम तो बहुत ही छोटू सा पार्टिकल है ना, सो इसलिए हम उसका मास लेंगे, राइट। सो Dalton's atomic theory very clearly said that every atom is going to have a fixed mass. उसको use कैसे करना है, वो काम में कैसे आएगा, that is a later story. But उससे पहले हमें ये समझना है कि atomic mass होता क्या है। Now what happens is we have a referential point of carbon. Now carbon का mass है 12 grams. Every carbon atom has a mass of 12 grams, right? So one atomic mass is always equal to exactly the 1/12th part of the carbon. अब हमने 1/12 क्यों लिया? Because every carbon has the mass of 12. So atomic mass basically is relative in comparison to carbon, है ना। अगर मैं सपोज मैं हूँ और एक और कोई शख्स है, ठीक है, और वो मुझसे थोड़े हेवियर हैं, तो आप क्या कहोगे? मैम आप उनसे थोड़े से पतले हो, है ना। और अगर मैं उनसे थोड़ी सी हेवियर हूँ तो आप कहोगे मैम आप उनसे थोड़े से मोटे हो, है ना। तो क्या हुआ? ये रिलेटिवनेस हुई, यू आर कंपेयरिंग मी विथ समथिंग, राइट। दो इट्स नॉट गुड, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी कंपेयरिंग विद एनीबडी, बट यहाँ पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो आई एम कंपेयरिंग एनी एटमिक मास विद रेफरेंस टू होम, विद रेफरेंस टू कार्बन, इसलिए हम 1/12 की बात कर रहे हैं। नाउ जब मैं अब मास की बात कर रही हूँ एंड मास इज वेरी वेरी स्मॉल, आई विल हैव टू गिव द यूनिट, और वो यूनिट ग्राम नहीं होगी, वो यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। अब इस AMU को हम थोड़ा सा रिफ्रेम, मॉडर्नाइज कर चुके हैं आजकल, वी आर इन द Gen Z वर्ल्ड। सो U हम फॉर्मेट यूज करते हैं विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ AMU. AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, U इज यूनिफाइड मास, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो हमने सिर्फ टर्म को उसमें वहाँ चेंज किया है। सो everywhere, if you say, for example, if you can just see on the screen, if I say that the atomic mass of sodium is 23, इसका क्या मतलब हुआ? It means that sodium is 23 times heavier than the 1/12th part of the carbon atom. So मैंने क्या करा है? कार्बन एटम लिया है, उसके 12 पीसेस कर दिए, जो 1 पीस का पार्ट का मास है, सोडियम इज 23rd times, 23 times heavier than that, right? Randomly I'm taking. Suppose I say potassium. Potassium is 31 grams. Atomic mass is 31. What does that mean? It means it is 31 times heavier than the 1/12th part of the carbon. That's how we calculate the atomic mass. So referential हमने कार्बन को लिया है, और उसके बेसिस पे on the screen you will be able to see some common atoms जिनके masses आपके पास है. So when I say hydrogen is 1,
That means it is only 1 times heavier than the 1/12th part of the carbon, right? Now my question is, can atoms exist independently? Now, if I just place it this way, can you survive without your parents? क्या आप parents और family और friends के बिना survive कर सकते हैं? Maybe yes, maybe no. How many of you agree? Probably a person like me cannot survive, right? Because we all need family. शायद 0.1% population का नहीं, हम तो अकेले बहुत अच्छे हैं, right? So atoms भी they cannot survive independently. वो हैं, they exist in the system, but they cannot survive. They do not have the existence. They do not have the वेराइटी, राइट? वो है, सिस्टम में है, मैं हूँ, आप हैं, हम सब सिस्टम में हैं. बट टू सर्वाइव, टू लिव हैप्पीली, वी नीड फैमिली, वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड सोसाइटी, राइट? सो दैट इज आवर पॉइंट. सो इफ दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, फिर क्या करेंगे? तो वो ग्रुप बनाएंगे, पेयर करेंगे, फ्रेंड्स ढूंढेंगे, फैमिली ढूंढेंगे, किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट कराएंगे, एंड दैट्स हाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर. So when I say the chapter is atoms and molecules, हमने atom पे क्यों शुरू किया? क्योंकि atom is the smallest unit of particle. पर atom अपने आप में survive independently नहीं कर सकता. तो हम क्या करेंगे? हम उसे friends देंगे, हम उन्हें family देंगे, हम उन्हें siblings देंगे. अगर उनके पास family है तो वो diatomic हो जाएंगे, similar nature वाले हो जाएंगे, homoatomic हो जाएंगे. और अगर हम उन्हें friends देंगे, दूसरे molecules दे देंगे, atoms दे देंगे, तो वो उनके फैमिली या फ्रेंड्स या सोसाइटी मेंबर्स हो जाएंगे. बट व्हेन आई से दैट मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. बट क्या मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरा उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, क्या ऐसे में मेरा एग्जिस्टेंस अग्री करेगा? नहीं करेगा. सो सिमिलरली एटम्स को आपने दूसरे एटम्स दे दिए, चाहे सेम नेचर के दिए, चाहे अलग नेचर के दिए, बट क्या वो हैप्पीली सर्वाइव करेंगे? नहीं, जब तक उनके बीच में बॉन्ड नहीं होगा. और ये बॉन्ड कहाँ से आएगा? ये बॉन्ड उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो मैम आप कहना चाहते हैं कि एटम्स जब साथ में रहते हैं, ये जो आपने जितने अच्छे रोचक ढंग से बताया वो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है कि एटम्स को जब फैमिली और फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, जब वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट? Yes. इसका मतलब ये है. Yes. और आपने कहा कि वो एटम्स जो एटम के साथ जुड़ेगा वो उसके नेचर के भी हो सकते हैं, उसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं. Yes. ओके, तो ये तो बात हो गई कुछ उसके पॉइंट्स की, मॉलिक्यूल्स की. जब हम बात करते हैं तो मैम हम इसके बारे में और आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. तो और एग्जांपल्स के साथ हम बात को जानना तो चाहेंगे. अब मैं इसी के लिए आपके साथ ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? मुझे आपके साथ फ्रेंड्स बनना है. आप एक एटम हो, मैं एक एटम हूँ, ठीक है? अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपको कुछ शेयर कर रही हूँ, आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्या हमारे बीच में बॉन्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी. तो हम आप साथ में बैठे हैं पर हमारे बीच में बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो हम मॉलिक्यूल नहीं बन सकते. तो यू सी मी एज एन एटम, यू सी मैम एज एन एटम. अब एक मैम, कैन आई हैव योर हैंड? श्योर मैम. सो नाउ यू सी वी हैव अ बॉन्ड. मैंने मैम के साथ कनेक्शन बनाया. There is a force of interaction here. There is a force of attraction here. तो जब हम bond बनाएंगे तो automatically one atom has mixed with second atom and the molecule is formed. So you need that attraction. आपका वो attraction और interaction होना atom के साथ बहुत जरूरी है. जी. That is the point. ओके, तो मैम ये तो बात हुई मॉलिक्यूल्स की, और हम और आगे ले जाएंगे इस चर्चा को मैम. Yes. So here now on the screen you will be able to see that there can be molecules of atoms, there can be molecules of compounds. ठीक है? अब जैसे मैं और मैम थे, we probably do not have any connection, so हम लोग compounds बन जाएंगे. मेरा नेचर अलग है, मैम का नेचर अलग है. बट ऐसा ही बॉन्ड अगर मैं अपने घर में अपनी सिस्टर के साथ बना रही हूँ तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड सेम है, हमारे घर का पैटर्न सेम है, हमारा सरनेम सेम है, हमारे पेरेंट्स सेम है, तो वी बिकम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो हम लोग का नेचर सेम है ना, एटम सेम है. तो इफ सपोज वन गोल्ड इज कंबाइनिंग विद अनदर गोल्ड, वन ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद अनदर ऑक्सीजन, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमने वहाँ एलिमेंट दूसरे चेंज नहीं किए. बट इफ आई टॉक अबाउट समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सो आई हैव हाइड्रोजन, आई हैव ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं पर उनके बीच में मैंने बॉन्ड क्रिएट किया और मेरा वाटर बन गया. कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन अलग नेचर का है, ऑक्सीजन अलग नेचर का है, मैंने दोनों के बीच बॉन्ड क्रिएट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. सो वी कैन हैव कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कैटेगरी. अगर वो सेम नेचर के हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हुए, अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हुए. Here on the screen you can see there are certain atoms जो हमारी फैमिली में हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है. आप अगर नोबल गैसेस को देखें, सारे एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, राइट, ये हमारे नोबल गैसेस हैं. ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जो सिंगल इंडिपेंडेंस और एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं. वो कहते हैं हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है. But we have somebody like hydrogen, we have somebody like oxygen, we have somebody like phosphorus, we have somebody like nitrogen. कहते हैं नहीं नहीं हमें तो फ्रेंड्स चाहिए, हम तो बिना फ्रेंड्स के नहीं रह सकते. एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये तो इतने फ्रेंडली हैं कि वो कहते हैं नहीं हम अपने आप के साथ भी बॉन्ड कर लेंगे, हम दूसरे किसी के साथ भी बॉन्ड कर लेंगे. इसलिए मैक्सिमम कंपाउंड्स दैट यू लुक अराउंड और यू इमेजिन आर विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना. ये आपको बहुत ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, hydrogen peroxide. So you have unlimited number of categories and unlimited number of molecules. With this we come to another concept of atomicity. Now what is atomicity? Atomicity is how many atoms are associated in the molecule. So just like when I say helium, neon and all of them are independently existing, their atomicity is going to be 1. But when I say O2, how many oxygen atoms have been bonded? 2. So atomicity becomes 2. मैंने और मैम ने अभी बॉन्ड किया, irrespective कि मेरा एग्जिस्टेंस कैसा है, उनका एग्जिस्टेंस कैसा है, बट हमने बॉन्ड किया. हाउ मेनी एटम्स केम टुगेदर? 2. तो जो कंपाउंड बना उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2. सो आपको ये देखना है दैट हाउ मेनी एटम्स हैव बीन कंबाइंड to form the molecule, and that is the basis of the molecule formation. So again on the screen you will be able to see, in the previous slide also you must have seen, we have monoatomic, we have diatomic, we have monoatomic, we have diatomic, we have triatomic. So we have innumerous number of atoms जो हमारे form हो सकते हैं. ये देखिए, so phosphorus if you see they are tetravalent, tetraatomic, 4 phosphorus together. Oxygen, diatomic, 2 oxygens together. Hydrogen, diatomic, 2 oxygens together. So it depends on the molecule how they come together. Sulfur if you see, does it look like a crown shape? है ना, किंग के क्राउन जैसा लग रहा है. एंड इफ यू काउंट हाउ मेनी सल्फर आर देयर आर 8 सल्फर. सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हियर, द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल? 8. तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो 8, 4, 6, 10 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव वन एग्जांपल ऑफ बकमिंस्टर फुलेरीन. वो स्ट्रक्चर अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं, इट लुक्स लाइक अ सॉकर बॉल. जो फुटबॉल होती है उसके जैसा होता है. 60 कार्बन्स टुगेदर एंड बिल्कुल फुटबॉल की शेप में होता है, जैसे बिल्कुल फुटबॉल होती है, हेक्सागन शेप, एंड यू हैव 60 कार्बन्स टुगेदर. सो द एटॉमिसिटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स एंड चेंजेस. सो वी हैव ऑल द कैटेगरीज, राइट. मैम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वी हैव लेफ्ट विथ 2 more minutes, मैम. Yes, I will just wind up. So with this, I have already discussed molecules with you, and this is the last slide that I wanted to show you, which is molecules of some compounds. If you clearly look, I'll just take 2 minutes to explain you. Just look at the screen here. And elaborated version में अगर मैं आपको दिखा सकूं, so there are certain compounds, there is water, there is ammonia. ये सारे compounds आपके daily life या normal routine में हमारे lab में available होने वाले compounds हैं. And in सब compounds में you will be able to see they are molecules. They may be molecules of elements, they may be molecules of compounds, but they are the molecules. सब में किसी में हाइड्रोजन है, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में नाइट्रोजन है, किसी में कार्बन है, पर ये आपके डेली रूटीन के एलिमेंट्स हैं जिसमें हम एटम्स को यूज कर रहे हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. सो आई एम श्योर विथ टुडेज सेशन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटम्स. आई जस्ट क्विकली ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूं. एटम्स फंडामेंटल यूनिट है, बिना एटम्स के हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है. But atoms will not exist independently. They need friends, they need family, they need society. So what are we going to do? We are going to give them friends. अब वो friends अगर similar nature के होंगे तो वो elemental molecules होंगे, अगर वो different nature के होंगे तो वो compound form में होंगे, but they need friends.
So that's all from my side. Thank जी, तो ये तो बात हुई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की और आपको ये बॉन्ड पता चला और मैम ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एटम्स पता चला, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हुई। और मैम अब इस समय है क्योंकि हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे, लेकिन मनीषा मैम हम आपको जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आप स्टूडियो आए, अपने इतने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को भी कहना चाहेंगे, यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप ज़रूर अपने प्रश्न और अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचाएँ। अपने फीडबैक्स भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 की। और अब हम आपको बता दें कि आप कौन कौन से सत्र हैं जो आप इस लाइव इंटरेक्शन के बाद देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना एक और लाइव इंटरेक्शन और 3 बजे का समय रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। 3:30 बजे मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। और 4 बजे का समय हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आज हमारा लास्ट डे है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गेम्स एंड ऐप्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। 5 बजे हम सहयोग सत्र में बात करेंगे फोस्टर सेल्फ कंपैशन एंड इनर पीस फॉर वेलबींग। इस टॉपिक पे नीपा पर हम बात करेंगे 5:30 बजे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीडिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट रोल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल हेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हमारे आज के स्कूल हेड रहने वाले हैं और एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे हमारी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई। अखिल भारतीय ई शैक्षिक कंटेंट प्रतियोगिता जो है इसकी घोषणा हो चुकी है वर्ष 2024-25 के लिए। और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप शिक्षक हों, शिक्षक प्रशिक्षक, या फिर आप छात्र हो, या फिर स्वतंत्र ई कंटेंट निर्माता हो। आप ज़रूर अपने एंट्रीज भेज सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लॉगिन करें हमारे वेबसाइट पे जो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है। साथ ही आप याद रखें कि 31 दिसंबर 2024 हमारे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की आखिरी तिथि है। तो इस अंतिम तिथि को याद रखें, 31 दिसंबर तक आप अपनी एंट्रीज प्रविष्टियाँ हम तक भेज सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति और आप देखते रहें PM ई विद्या चैनल और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।